आसार हो जाता है उसकी कोई। तो इस तरह से एक जो योगी जो आध्यात्मिक जीवन में जो पथ भ्रष्ट हो गया उसके लिए। लेकिन कृष्ण यहाँ पे उत्तर देते हैं अलग से कि ऐसा नहीं है अर्जुन, है ना। तो यहाँ पे बोलते हैं, ओ माइटी अर्जुना, माइटी माइटी आर्म्ड कृष्णा डज नॉट सच अ मैन। ये हमने बता दिया था कि किस तरह से वो पद भ्रष्ट हो जाता है। ओके, तो कृष्ण का क्या उत्तर होता है? योगो भ्रष्टो अभिजायते पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते हि अवसो हि सः जिज्ञासुर अपि योगस्य। By virtue of the divine consciousness of his previous life, he automatically becomes attracted to yogic principles even without seeking them. बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। कई बार हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो कि कृष्ण भावनामृत में तुरंत ही आकर्षित हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग, प्रभुपाद के बहुत सारे शिष्य जो एक बार प्रभुपाद के संपर्क में आए या भक्तों को देखा उन्होंने और वो फिर कृष्ण भावना भावित हो गए, भक्तों के संपर्क में आते तुरंत। जैसे लकड़ी जितनी सूखी होती है उतनी जल्दी आग पकड़ती है और उतनी तेज जलती है। तो इसी तरह ये जो लोग हैं जो पूर्व में इस पथ से भ्रष्ट हो गए थे, उनका ये जिज्ञासा बताई गई है। तो एक काम कर सकते हैं, अर्जुन का ये था 38। आप 39 श्लोक से एक बार ट्रांसलेशन पढ़िए कोई। 39 माधव सका प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। हे कृष्ण, यही मेरा संदेश है और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। इस पर कल चर्चा हुई थी प्रभु। आगे आगे पढ़िए। 40 नंबर का। भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। आगे पढ़िए। 44 तक पढ़ना है। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्ष तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुष के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है, अथवा यदि दीर्घकाल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चित ही इस संसार में ऐसे जन्म दुर्लभ हैं। 44 नहीं, एक मिनट। तो यहाँ पे 41वां जो श्लोक है उसमें बताया है कि वो धनी परिवार में जन्म लेता है, उसका जो जन्म होता है वो उच्च इस तरह से परिवार में होता है। तो इसमें दो तरह के योगी बताए गए हैं। हम जब तात्पर्य पढ़ेंगे तो एक जो अनसक्सेसफुल योगी है वो डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, दो तरह की श्रेणियों में रखा जाता है। दो कौन है? एक तो वो है जो थोड़ा सा योगा अभ्यास करने के बाद ही उसका पतन हो गया, मतलब नया नया भक्ति में आया, नया नया योग अभ्यास चालू किया और वो पथ भ्रष्ट हो गया। और दूसरा कौन है? वन फॉलन आफ्टर लॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ योगा, जो कई समय तक अभ्यास करने के बाद जिनका पतन हुआ। जो योगी कम समय के लिए अभ्यास करते हैं और उनका पतन हो जाता है, उनको उच्च लोक मिलते हैं, जहाँ पे पुण्य जीवात्माएं जाती हैं। और अगर कोई दीर्घ काल तक अभ्यास करने के बाद पद भ्रमिष्ट हुआ है तो वो सूची नाम श्रीमताम गे है। वो सूची और श्रीमताम, उसका जन्म होता है धनी परिवार में और पवित्र परिवार में, है ना, ब्राह्मणों के परिवार में। ठीक है, तो ये दो तरह के पथ भ्रमों का बताया गया है। जिनका कम, वो स्वर्गलोक में भोग करेंगे अपने पुण्य का। 42 हरे कृष्ण। अथवा यदि दीर्घकाल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चित ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है।
हाँ, ऐसा जन्म दुर्लभ है जो कई समय तक अभ्यास किया, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर रहते हैं ना, कीट जन्म हूँ तव तुआ दास, हाँ बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आस, न्यास। है ना। तो इस तरह से तो इसीलिए जो फोर्ट जो जो बच्चे लोग भक्तों के घर में जन्म ले रहे हैं वो बहुत ये पुण्यवान लोग हैं। भाई प्रभुपाद जी बोलते थे कि जो ये बच्चे हैं ये कोई साधारण बच्चे नहीं हैं। इनको इनको हमें बहुत अच्छे से देखभाल करना चाहिए, वो भी भक्ति है ना। तो इस प्रकार से। और ये वाला यहाँ से पढ़िए, परपोर्ट में नीचे से 5-6 लाइन पढ़िए जहाँ वो भक्ति सिद्धांत सुरेश ठाकुर के बारे में बोल रहा है। 42 में प्रभु। हाँ 42 में नीचे से 4-5 लाइन है जहाँ भक्ति सिद्धांत सुरेश ठाकुर के बारे में बोल रहा है। यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को आरंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। विशेषता आचार्यों या गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थितियां हैं। ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरागत प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं। इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं, किंतु अब वे अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों को प्रश्रय मिलता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवार में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। हम दोनों का बचपन से ही भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया। बाद में दिव्य अवस्था के अनुसार हमारी उनसे भेंट हुई। हरे कृष्णा प्रभु। फोर्टी थ्री का, हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। 44 अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। प्रभु कौन सा पढ़ रहे हैं आप? 44 पे आ गए थे प्रभु। हाँ 44, अच्छा 40। एक्चुअली मेरा बैटरी डाउन हो गया था, इसका बंद हो गया था। तो मैं बोल रहा था ये 42 का जो लास्ट परपोर्ट पढ़ा था उसको ही थोड़ा सा अपन वो कर लेते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद खुद एक उदाहरण के रूप में अपना उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना। अपना और अपने गुरुदेव का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, कि किस प्रकार से ये जो आध्यात्मिक जो परिवार है, आध्यात्मिक परंपरा है, वो भक्ति विनोद ठाकुर उनकी संतान हुई भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और फिर वो अपना ही बता रहे हैं, है ना। 42 में प्रभु। Our humble self had the opportunity to take birth in such family. हम मेरे को भी इस तरह का अवसर प्राप्त हुआ था एक पुण्य परिवार में जन्म लेने का, है ना जी। हाँ, तो प्रभुपाद बोलते थे कि जो मेरे को भक्ति भजन सिखाने वाले या भक्ति सिखाने वाले मेरे पिताजी हैं, और प्रचार करना सिखाने वाले मेरे गुरु हैं, है ना। तो देखिए प्रभुपाद का कितना ज्यादा कृतज्ञ का था अपने गुरु अपने पिता के प्रति, है ना, क्योंकि पिताजी ने भी उनको उसी तरह ही आध्यात्मिक वैल्यूज दी, है ना। तो वास्तविकता में कैसे एक पिता को होना चाहिए, आदर्श पिता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, है ना। 43 पढ़िए अभी ट्रांसलेशन। कोई और पढ़ सकता है, नहीं तो और कोई पढ़ सकता है। अच्छा ये होस्ट भी चेंज हो गया शायद, है होस्ट। ओके, ठीक है ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पढ़िए। एक गुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है
और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तो देखिए ये इस तरह का जो अच्छे परिवार में जिनके जन्म हो, देखिए जो भी जीव है इस भौतिक जगत में, कोई भी बाई चांस नहीं है ना? सब जीव का हिस्ट्री है ना? कोई कृष्ण भावनामृत के प्रति आकर्षित हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है, कोई कितना प्रयास करने के बाद भी नहीं ग्रहण कर रहा है, कोई है कि वो तुरंत ही आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर रहा है। तो ये सब उसके पूर्व कृत्यों या उसके पूर्व अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है ना? जैसे आप देखेंगे कई ऐसे बच्चे हैं जिनका धनी परिवार में जन्म हुआ, उनको आध्यात्मिक माता-पिता भी मिले, परंतु उनकी आध्यात्मिकता में उन्नति करने की रुचि नहीं है ज़्यादा, है ना? या तो उनके पास क्रेडिट तो था ही जन्म लेने का अच्छे परिवार में, परंतु वो उतने पुण्यवान नहीं थे स्वयं कि वो उस जो अवसर है उसको उपयोग कर पाए, है ना? तो इसलिए अगर किसी के अंदर इस तरह रुचि है तो समझना चाहिए कि वो बहुत ही पुण्यवान है ना? प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं, ईशाम त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तो भजन्ते माम दृढ़व्रता। देखिए दृढ़व्रता, दृढ़ रूप से भक्ति कौन कर सकता है? जो द्वंद्व और मोह से निर्मुक्त हो गया है। द्वंद्व का मतलब इस भौतिक जगत का द्वंद्व, सुख दुख, अच्छा बुरा, उससे मुक्त हो चुका है, वो दृढ़व्रता, दृढ़ रूप से भक्ति कर सकता है भगवान की। और वो मोह और द्वंद्व से कब मुक्त होगा? अंतगतम पापम, जब वो पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा, है ना? तो बहुत बहुत जन्मों का पुण्य कर्म करने के पश्चात जब कोई पूर्ण रूप से, पूर्ण कंप्लीटली, पूर्ण रूप से सारे पाप कर्मों और दूषणों से मुक्त हो जाता है, और ये जो द्वंद्व है उससे मुक्त हो जाता है, तब वो दृढ़ रूप से भगवान की भक्ति कर सकता है, सेवा कर सकता है ना? तो अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी क्लेश है, कलमश है, तो हम दृढ़ता पूर्वक भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। 44 पढ़िए। अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, 44 श्लोक है। पूर्व अभ्यासेन तेनेव हृत्य ह्रियते ही अवसोहि। अवसहि, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, अवसह, है ना? अवसह मतलब बिना प्रयास करे। अपि सह जिज्ञासुर अपि योगस्य, इस तरह के आध्यात्मिक चेतना में जो कि पूर्व जन्म से है उसके, वो तुरंत ही योग के जो सिद्धांत है उनके प्रति आकर्षित हो जाता है ना? जैसे यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं शास्त्रों से, जो कि पूर्व में जिन्होंने अभ्यास किया और वो तुरंत भगवत चेतना के प्रति आकर्षित हो गए, है ना? जैसे गजेंद्र का उदाहरण आता है, हाथी था लेकिन उसके पूर्व जन्म में वो इंद्रद्युम्न राजा था, भगवान का भक्त था। अगस्त मुनि ने उनको श्राप दे दिया तो वो हाथी बन गया। तो लेकिन अगले जन्म में हाथी बनने के पश्चात उनकी चेतना भूली नहीं, जैसे ही विपदा की घड़ी आई तुरंत भगवान का स्मरण हो गया उनको, भगवान के लिए प्रार्थना निकल गई उनके हाथी के शरीर में भी, है ना? भरत महाराज का उदाहरण ले सकते हैं आप, है ना? भरत महाराज, जब वो एक हिरण के प्रति आकर्षित हो गए, अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा, तो सब उनको याद रहा, तो कभी किसी से मिलते ही नहीं थे, अकेले घूमते थे वहां पे, साधु की कुटिया के आसपास रहते थे, है ना? वृतासुर का भी उदाहरण है। वृतासुर, जब राजा चित्रकेतु को श्राप दिया गया, वृतासुर बन गया, तब उनको याद रहा कि सब तो जब इंद्र उनको अटैक कर रहा था तो खुद ही उसको, इंद्र को याद दिलाते कि भाई ये जो वज्र है तुझे मेरे को मारना है ना? तो इस तरह से पूर्व अभ्यास ये न तेनेव, जो पूर्व में इस तरह से योग का अभ्यास करे रहते हैं, वो बहुत ही आसानी से इन सब जो आध्यात्मिक जो क्रियाएं हैं उनके प्रति आकर्षित हो जाता है ना?
लास्ट वाला लाइन में परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं, unless therefore one is purified or become engaged in the chanting of the holy name of the Lord Hare Krishna. Sorry, unless therefore one is purified, one cannot take the principle of Krishna consciousness or become engaged in chanting of Hare Krishna. जब तक कोई शुद्ध नहीं हो जाता वो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण नहीं करेगा। ओके, 45 ट्रांसलेशन पढ़े जो और जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततोगत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तो इस तरह से सिंसियर एंडेवर है ना। तो ठीक है, इसको अपन डिस्कस करते हैं। जब कोई योगी इस तरह से नियोजित होता है, सिंसियर एंडेवर करता है आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने का, बीइंग वॉश्ड ऑफ ऑल कंटेमिनेशन, इस तरह से सारे जो कलमश है उनसे मुक्त हो जाता है, अल्टीमेटली अचीव परफेक्शन, मैनी बर्थ प्रैक्टिस ही अटेन्स द सुप्रीम गोल। ठीक है, तो अभी हम अपने आध्यात्मिक जीवन के बारे में थोड़ा चिंतन कर सकते हैं कि हम जो आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं या जो हम आध्यात्मिक प्रयास कर रहे हैं वो कितना प्रभावशाली है, वो कितना गहरा है ना। क्योंकि अगर कोई किसी की भक्ति त्रिवेण भक्ति योगे ना यजेता पुरुषः परम, अगर कोई तीव्र भक्ति योग के माध्यम से भगवान का भजन नहीं करता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, वैसे तो हम बोलते हैं इसी भजन में भगवत धाम चले जाएंगे, जाना है, परंतु अगर हमारे अंदर वो तीव्रता नहीं है, हमारे लिए कठिन होगा, है ना। तो इसमें कोई कमेंट, कोई टिप्पणी, तीव्रेण भक्ति योगेन कैसे हम इसको कर सकते हैं इस्कॉन में रहते हुए। यस, कोई शेयर कर सकता है कैसे भगवत धाम जाएंगे। हरे यस कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। ओके, माधव शगा प्रभु, फिर विश्वनाथ प्रभु श्री प्रभुपाद जी तो प्रभु ऐसा कहते हैं कि बस ये 4 काम कर लीजिए और मेरे जहाज के अंदर बैठ जाइए आप, और बस उतरना नहीं है प्रभु इसके अंदर से, मतलब सतत सतत जहाज में बैठे रहना। मतलब जो प्रभुपाद ने हमको आदेश दिया है 16 माला का, नित्यम भागवतम का, नित्यम वैष्णव संघ का, नित्यम धाम निवास का, बस इसमें यदि अब त्रिवेण तो प्रभु ग्रस्त लोगों में ठीक है, लेकिन बस जहाज से नहीं उतरना है प्रभु। हमको तो बस इतना समझ में आता है कि अपने को प्रभुपाद के जहाज में बैठे रहना है। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। ओके, धन्यवाद। ओके, और कोई शेयर करना है? हमारे लिए एक यही होप है प्रभुपाद ने 1-2 स्टेटमेंट दे दिए, वही उसी स्टेटमेंट को हम पकड़ के लटके हुए हैं। ठीक है, अच्छा है। और यस विश्वनाथ, तीव्रता आना है तो कैसे पता पड़ेगा? बहुत मुश्किल है तीव्रता पर, क्योंकि गृहस्थ जीवन में जो है बहुत सारे कठिनाइयां आती रहती है जिससे न चाहते हुए डायवर्सन हो जाता है। डायवर्सन फिर भी अपनी तरह से तो प्रयास करते रहते हैं कि कैसे भी है जो दिन भर भले हाथ में माला ना हो लेकिन हरि नाम मन में चलता रहे। तीव्रता तो यही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते कि एवरी टाइम जब हम माने सोए हुए नहीं हो तो एवरी टाइम मन में हरि नाम चलता रहे। ओके, थैंक यू। और कुछ शेयर करना चाहता है कैसे हम क्योंकि जब तक हमारे आध्यात्मिक रूप से बहुत तीव्र नहीं होंगे तब तक सफलता प्राप्त करना बहुत हरि बोल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, यस प्रभु जी। तीव्र भक्ति योग के लिए इस तरह से प्रभु हम समझ सकते हैं कि जब तक कहते हैं जब तक तीव्र भक्ति योग नहीं करेंगे, तब तीव्रता नहीं आएगी भक्ति में, तब तक जो है अनर्था से हम ऊपर नहीं उठ सकते, निष्ठा के प्लेटफॉर्म पे एटलीस्ट नहीं आएंगे। तो ये जो अनर्थ निवृत्ति का जो प्रोसेस है वो बहुत टफ है। मतलब जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य
ये जो 6 ये जो शत्रु हैं हमारे, या फिर जो हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, तो उसको निकालने के लिए तीव्र भक्ति करना पड़ेगी, ये ऐसा शास्त्र बताते हैं। और मतलब अदरवाइज जो है ये जिस तरह से ये श्लोक बता रहा है, अनेकानेक जन्मों का अभ्यास के बाद, तो भक्ति विनोद ठाकुर भी इस तरह से बताते हैं कि एक अनर्थ को निकालने के लिए 6 साल लगते हैं अगर तीव्र भक्ति योग हम करते हैं तो। और उसके बाद एक शास्त्र में भी आता है कहीं कि 3 जन्म लगते हैं एटलीस्ट, मतलब मधुर कादम्बिनी में या कम से कम विश्वनाथ 3 जन्म चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं। तो एक जन्म में जो है नाम आभास, नाम अपराध, नाम आभास, फिर शुद्ध नाम तक हम जा पाते हैं अगर कंटिन्यूअसली तीव्र भक्ति करते रहें तो ये बड़ा टफ है कि ऐसा कंटिन्यूअसली चल पाए, ये सब हम कर पाए। लेकिन श्रील प्रभुपाद का एक स्टेटमेंट भी है ना प्रभु जी की, भाई 50 साल तक कम से कम अगर हम भक्ति करेंगे, 50 साल तक हम जप करते हैं, तो जो है तो भगवत धाम मतलब हम सोच सकते हैं उसके बारे में, ऐसा मिल जाएगा। तो वो क्या स्टेटमेंट है, वो भी थोड़ा समझाइए। हाँ, सेम यही स्टेटमेंट। यही सुंदर श्याम प्रभु भी आए थे, उन्होंने बताया शायद है, वहां पे सेशन लिया होगा। जी जी प्रभु जी, ये वाला स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। प्रभुपाद जी बोलते हैं या कि अगर कोई 50 वर्ष तक कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करता है तो वो परफेक्शन को प्राप्त कर सकता है। तो तो इसमें जैसे एक्चुअली अपने भक्तों के जीवन में मतलब इस तरह से भगवान अवसर भी देते हैं कई बार कि जिस तरह से भक्त जो है वो पूर्ण रूप से तीव्रता से भक्ति में लग जाए। जैसे एक अजामिल का उदाहरण अगर हम देखेंगे तो उसके जीवन में ऐसा कुछ हुआ कि उसका सारे पाप कर्म छोड़कर तीव्र तीव्र भक्ति में लग गया, है ना। जैसे भरत महाराज का भी एक उदाहरण बहुत अच्छा है। भरत महाराज के साथ जो हुआ वो भगवान का व्यवस्था थी, दैव योग से हुआ। क्योंकि अगर उनके साथ वो देखिए भरत के शरीर में थे, उसके जस्ट बाद पशु शरीर में गए, उसके बाद जड़ भरत, और उसके बाद वो क्या कहते हैं क्या कहते हैं भगवत धाम उनको प्राप्त हुआ, है ना, आध्यात्मिक रूप से। तो यह जैसे हमारे इंद्रद्युम्न महाराज भी हैं, तो इंद्रद्युम्न महाराज ने गलती करी और उनको पशु के शरीर में जाना पड़ा, हाथी के, और अगले जन्म में फिर उनको वहां से हाथी के शरीर से सीधे भगवत धाम। तो इस तरह से कई बार भगवान भी भक्तों के जीवन में इस तरह से अव्यवस्था करते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद के जीवन में भी इस प्रकार है ना। प्रभुपाद बहुत प्लान करते हैं, परंतु भगवान कुछ ऐसा व्यवस्था करते हैं, तुरंत उनको सब कुछ छोड़ के फिर भगवान की पूर्ण रूप से शरण में आते हैं वो। तो इस तरह से, लेकिन ये जैसे हम गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत रह के भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये जो गुरु और गुरु शिष्य परंपरा या गुरु जो वैष्णव आचार है, जो उनके निर्देश है, वही एक वास्तविक होप है ना। जिस तरह से श्री भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर बोलते थे अगर कोई 64 माला नहीं करता है तो वो पतित है। तो श्रीला प्रभुपाद ने बोला कि मतलब ऐसे प्रभुपाद ने तो 16 माला का नियम बनाया, है ना। तो फिर प्रभुपाद जी ने बोला कि हाँ अच्छा है, हम 64 माला नहीं करते, हम सब पतित हैं। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो पतित पावन है, तो हमारा उद्धार होने के चांसेस ज्यादा है, हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम गुरु शिष्य परंपरा के निर्देशों को तीव्रता से पालन करते हैं तो वही हमारी वास्तव में त्रिवेण भक्ति योगेन है ना। जो गुरु वैष्णव के निर्देश है उनको ही, जैसे ग्रंथ वितरण करने का जो निर्देश है, तो अगर कोई उसको ही पालन करता है तो त्रिवेण भक्ति योगेन है ना। तो अलग से हमें कुछ करने का प्रयास नहीं करना, जो गुरु वैष्णव के निर्देश है उसी को पालन करेंगे तो उसी से हम प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, पीछे का जो श्लोक था एक पॉइंट उसमें मैं शेयर करना चाहता था, पूर्व अभ्यास तेने में, कि किस प्रकार से जो पूर्व जन्म में भक्ति किए, जो पूर्व जन्म में योग अवस्था को प्राप्त किए होते हैं, वो तुरंत ही योगिक जो सिद्धांत है उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। अच्छा, कोई उदाहरण आप इस्कॉन में से बता सकते हैं जो तुरंत आकर्षित हो गए? प्रभुपाद के शिष्यों में से उदाहरण बता सकते हैं, तुरंत आकर्षित हो गए?
आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति। प्रभुपाद के डिसाइपल्स प्रभु जी अमेजिंग हैं सारे के सारे। जैसे जब प्रभुपाद से मिले और बस आकृष्ट हो गए, जैसे भक्ति चारू स्वामी महाराज का उदाहरण लें हम। क्योंकि हाँ, जय भक्ति चरण स्वामी गुरु महाराज जैसे ही मिले, विद इन लास्ट ईयर्स में मिले और इमीडिएटली ही बिकम वन ऑफ द पर्सनल एंटोरेज ऑफ श्रीला प्रभुपाद। वो उनके घनिष्ठ पार्षदों में हो गए। और कोई उदाहरण प्रभुपाद के शिष्यों में, करंट आचार्याज में? जैसे यस, जैसे गौर गोविंद स्वामी महाराज का भी उदाहरण आता है। गौर गोविंद स्वामी महाराज जब उनसे मिलने के लिए गए थे तो उनको भी तुरंत ही प्रभुपाद संन्यास देने के लिए तैयार हो गए थे, गौर गोविंद महाराज को, है ना। हरे कृष्ण प्रभु। गोपाल ये कृष्ण स्वामी महाराज, आप बता सकते हैं मुझे? पास टाइम नहीं, मतलब अगर शेयर करेंगे डिटेल तो मतलब अगर आपने सुना है कि मतलब कैसे हुआ, कैसे ही वाज अट्रैक्टेड। जैसे 30 इयर्स में महाराज ने संन्यास ले लिया, Okay. तो उनको बहुत जल्दी मिल गया। महाराज ने 30 इयर्स में संन्यास किया, बाद में लिया मुझे लग रहा है। बाद में शायद लिया महाराज ने तो। ओके। और भी बहुत सारे उदाहरण, जैसे अभी भी बहुत सारे प्रभुपाद के शिष्य हैं, जैसे जिनको प्रभुपाद ने बहुत जल्दी संन्यास दिया, 2021 में दिया, जयप्रकाश स्वामी महाराज। तो इस तरह से तो ये पूर्व जन्म के ही पूर्व अभ्यासेन तेनेव, है इस तरह से पूर्व जन्म के अभ्यास है। एक्चुअली ये एक और इसमें एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जिनका जन्म सूची नाम श्रीमताम, जिनका जन्म सूची और श्रीमत में हुआ है तो वो बहुत स्पेशल है। तो इसलिए उनको कभी ये अवसर को छोड़ना नहीं चाहिए कृष्ण भावनामृत में उन्नति करने का। देखिए, आपके पास 1000 रुपए हैं तो आप दो चीजें उससे कर सकते हैं, या तो उसको इन्वेस्ट करके आप और बना सकते हैं 1000 रुपए से, हाँ ज्यादा बना सकते हैं, और नहीं तो उसको खर्च करके खत्म भी कर सकते हैं। तो इसी तरह जिनका सूची नाम श्रीमताम गेहे, मतलब उनका सूची और श्रीमत बड़े परिवार में जन्म हुआ है, तो उन लोगों के पास उनको आध्यात्मिक जीवन को तीव्रता से ग्रहण करना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं कि जो भौतिक सुख सुविधा है उसका भोग करके नीचे पतन हो जाए, है ना, बल्कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने का उनको अवसर ज्यादा है उनके पास। ओके, 46 का ट्रांसलेशन पढ़िए। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है, अतः हे अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तो जो योगी होता है, तपस्विभ्यो अधिको योगी। अ योगी इज ग्रेटर देन एसेटिक, ग्रेटर देन द एम्पेरिस्ट एंड ग्रेटर देन द फ्रूटिव वर्कर। इसीलिए तुम सभी स्थितियों में योगी बनो, है ना। तो इसमें 3 स्टेजेस बताई गई हैं, ये हमने कल भी चर्चा किया था कि किस प्रकार से एक जो योगी है, या ऐसा बोलिए जो भक्ति योगी है वो सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा, ये लास्ट श्लोक आएगा ही, मतलब वो योगी कौन सा है उसके बारे में बता रहे हैं लास्ट श्लोक में। उससे पहले योगी जो है वो एसेटिक, जो तपस्वी है उससे भी श्रेष्ठ है, और जो ज्ञानी है उससे भी श्रेष्ठ है, या कर्मी है उससे भी श्रेष्ठ है। कर्मी या कर्म योगी जो है, तीनों से श्रेष्ठ है। तो ये हमने कल भी चर्चा किया था किस प्रकार से ये जो तीनों जो हैं ये भक्ति योगी के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो तपस्वी हो, चाहे ज्ञानी हो, या चाहे कर्म योगी हो, ये तीनों ही भक्ति के अंतर्गत आते हैं। जैसे जो कर्म योगी है, जैसे जो भक्ति योगी है वो वास्तव में कर्म योगी भी है, क्योंकि कर्म किसने, कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर रहा है, कृष्ण के लिए कर्म कर रहा है। या ज्ञानी से कैसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान कैसे योगी के अंदर है, क्योंकि वो भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहा है ना।
और उसी तरह तपस्वी, तो वो जो भी तपस्या कर रहा है, रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, वो भी कृष्ण के लिए कर रहा है। तो इसलिए ये जो योगी है वो ये सब में ये सब सारी चीजें क्रियाएं करता है। इसका परपोर्ट पढ़ सकते हैं। हाँ, आप ही पढ़े। हरे कृष्णा। हाँ, यस। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत सॉरी नहीं नहीं, तो इसका परपोर्ट 46 का। या योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। परपोर्ट तात्पर्य जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। विविध अभ्यासकर्ता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं। जब हम योग पद्धति सकाम कर्मी से मुख्यतः संबंधित होती है तो वह कर्मयोग कहलाती है। जब यह चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योग कहलाती है। और जब भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योगों की परम सिद्धि है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है, किंतु उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया कि यह भक्ति योग से श्रेष्ठ है। भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है। परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है। सकाम कर्म भी कृष्ण भावनामृत के बिना समय का अपव्यय है। अतः यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्ति योग है और इसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। ओके, तो यहाँ पे प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से क्लियर करके बताया किस प्रकार से जो तपस्या है, ये ज्ञान है, ये कर्म है, उन तीनों का ही जो सार है वो भगवान की भक्ति है। या मतलब अगर उसमें भगवान निहित नहीं है तो वो तीनों का कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है तीनों का। अभी एक प्रश्न आता है कि इस प्रकार से जो भक्ति योग है, क्या उसको जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, योगा लैडर दिखाई जा रही है, कर्म कांड, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, फिर परमात्मा के दर्शन, फिर भक्ति योग। तो भी प्रश्न आता है कि जब हमने योगा लैडर डिस्कस करा था उसमें चर्चा किया था किस प्रकार से कर्म कांड से कर्म योग के स्तर पे आता है, कर्म योग से ज्ञान योग के, ज्ञान योग से ध्यान के, ध्यान से परमात्मा के दर्शन, और परमात्मा का दर्शन करने के बाद उसकी भक्ति। अभी क्या भक्ति जो योग है उसको बिना ध्यान, ज्ञान, कर्म के किया जा सकता है? कोई जरूरी है ये सारी स्टेजेस को क्रॉस करना? कोई जरूरी है इन सारे स्टेजेस को हम प्राप्त करने के बाद ही भक्ति योग पे आए? किसी का कोई मत इसके विषय में? हरे कृष्ण प्रभु जी, अपन डायरेक्ट भी भक्ति योग कर सकते हैं, इसमें ध्यान योग, ज्ञान योग की जरूरत नहीं है प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, क्यों? क्योंकि भक्ति योग जो है स्वतः ही ये सारी चीजें स्वतः ही आ जाती हैं। भक्ति योग करने से ये चीजें स्वतः ही आ जाती हैं, इसके लिए इसकी जरूरत नहीं है। ओके, भक्ति योग में ये सारी चीजें निहित हैं, कर्म, ज्ञान और ध्यान तीनों ही निहित हैं भक्ति योग में, है ना? और अगर वास्तविक पर्पस भक्ति है तो डायरेक्ट, अगर वास्तविक उद्देश्य कृष्ण की शरणागति है, भगवान को समर्पण है, तो क्या मतलब इसकी क्या आवश्यकता है कि हम जो बाकी जो अन्य स्टेजेस हैं उनको प्राप्त करें ही, है ना? उनके थ्रू, उनके माध्यम से ही जाए हैं, है ना? ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना? परंतु फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं जो भक्ति के प्रति डायरेक्ट आकर्षित नहीं होते हैं। भक्ति सरल है, डायरेक्ट प्रोसेस है, नहीं फिर भी कई लोग उसके प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। तो उनके लिए फिर ये जो ग्रेजुअल एलिवेशन प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोग्रेशन है, वो बताई गई है, धीरे धीरे करके, है ना? तो लेकिन एक जो भक्ति योगी है, उसके लिए ये आवश्यक नहीं है। ओके, ठीक है, लास्ट श्लोक पढ़ेंगे। इस श्लोक को हम रिसाइट भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट श्लोक है। आप लोग अनम्यूट करके
सांस पीछे पीछे बोल सकते हैं। योगिनाम अपि सर्वेषां योगिनामपि सर्वेषां तद्गतेनन्तरात्मना मद्गतेनान्तरात्मनः श्रद्धावान् भजते यो माम् श्रद्धावान् भजते माम् समे युक्त तमो मता। सामयुक्ततमः मतः। ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं सब लोग, उसके बाद एक जन कोई ट्रांसलेशन। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो देखिए, जैसे जैसे हम भगवत गीता पढ़ते हैं शुरुआत के अध्यायों में, तो अभी धीरे धीरे करके पूरा क्लियर होता जा रहा है कि भगवान अपने बारे में ही बोल रहे हैं। पीछे जैसे ज्ञान की बात भी करी, शायद किसी का प्रश्न भी आया था, तो धीरे धीरे करके ये क्लियर होता जा रहा है कि भगवान जो ज्ञान रेफर कर रहे हैं वो कोई भौतिक ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, भगवान अपने बारे में ज्ञान की बात कर रहे हैं। अगर भगवान योग की बात कर रहे हैं तो वो भक्ति योग की बात कर रहे हैं, है ना। वो अलग अलग योगों को हो सकता है अर्जुन को बताया, लेकिन जो भगवान का इंडिकेशन है वो वास्तव में भक्ति योगी बनने के लिए है। और इस लास्ट श्लोक में योगी सर्वश्रेष्ठ है, तपस्वी ज्ञानी कर्मी तीनों से श्रेष्ठ है। और वो सभी योगियों में कौन श्रेष्ठ है? वो योगी जो और ये पूरा पूरा डेफिनेशन भक्ति योगी का है। देखिए, श्रद्धावान, श्रद्धा किसके पास होती है? भक्ति भक्त के पास होती है श्रद्धा। भजते यो माम, और कैसे बोलता है? मद गतेन अंतरात्मना, अपने हृदय में हमेशा मेरा चिंतन करता रहता है, श्रद्धा पूर्वक भजता है, भजन करता है ना। ध्यान करता नहीं बोला गया, भजते मां, भजन करता है बोला गया, है ना। सा में युक्त, और इस तरह से वो पूर्ण रूप से युक्त रहता है मेरे में, है ना। तो ये कृष्ण का मत है, ये जो इस तरह। तो वैसे जो योगा होता है, प्रभुपाद ने आगे श्लोक में बताया, योगा इज अ लिंकिंग प्रोसेस। ये चेतना को जोड़ने की, ये चेतना को जोड़ने की प्रोसेस है। किसकी चेतना और किससे जोड़ना? जीव की चेतना भगवान से जोड़ने की प्रोसेस है। यह आत्मा का परमात्मा से, आत्मा और परमात्मा को कैसे जोड़ा जाए उसकी प्रोसेस है। तो इसमें तीन जो मुख्य हैं, वो बताया गया है कि किस तरह से कर्म के माध्यम से कोई जुड़ सकता है भगवान से, उसको कर्मयोग बोल देंगे। कोई ज्ञान के माध्यम से भगवान से जुड़ सकता है, उसको ज्ञान योग बोल देंगे। कोई भक्ति के माध्यम से जुड़ता है, उसको भक्ति योग बोल देंगे, है ना। तो इस तरह से ये अलग 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 योग हैं जो कि भगवान से जुड़ने के पंथाएं हैं। जो भक्ति योग है वो योग की परम पराकाष्ठा है। अगर उससे कुछ भी नीचे है तो वो पूर्ण नहीं है। जैसे मान लीजिए, इसमें पहले भी बताया गया कि जिस प्रकार से एक तपस्वी है, लेकिन उसको, अगर उसकी तपस्या से उसको आत्मज्ञान नहीं हो रहा है तो वो किसी काम का नहीं है तपस्या, है ना। अगर कोई तपस्या के माध्यम से शरीर से आत्मा के स्तर पे नहीं आ रहा है तो उसकी तपस्या का कोई काम नहीं है। अगर कोई ज्ञान के माध्यम से शरणागति नहीं प्राप्त कर रहा है तो उसके ज्ञान किसी काम का नहीं है ना। और अगर कोई कर्म योग करता है लेकिन कृष्ण भावना भावित नहीं होता है उसका कर्म, तो वो किसी काम का नहीं है, श्रम एवं केवलम, है ना। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस यहाँ पे बताई गई है भक्ति योग की, ये पूर्ण परफेक्ट प्रोसेस है ना। ठीक है, तो पीपीटी देख सकते हैं, ध्यान योग टू भक्ति योग। ओके, हाँ ये वाला देख सकते हैं, भक्ति योग कंटेन्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अदर योगा, है ना। कर्म जो योग है, वो हमें कर्मयोग के माध्यम से डिटैचमेंट, बट अटैचमेंट टू कृष्णा, भगवान से आसक्ति होनी चाहिए, है ना, कर्मयोग के माध्यम से।
ज्ञान योग के माध्यम से ज्ञान होना चाहिए, लेकिन कृष्ण के बारे में ज्ञान होना चाहिए। ध्यान योग के माध्यम से मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना है, लेकिन मन और इंद्रियों को कृष्ण के में नियोजित करना है। तो भक्ति योग के जो है उसमें सभी चीजें आ जाती हैं। आगे इसको पढ़ेंगे। डायरेक्ट प्रोसेस। फैक्चुअली भक्ति योगा इज द अल्टीमेट गोल। वास्तव में भक्ति योग अल्टीमेट वास्तविक उद्देश्य है। बट टू एनालाइज भक्ति योगा माइन्यूटली वन हैज टू अंडरस्टैंड दीज अदर योगास। परंतु किसी को भक्ति योग को अच्छे से समझना है, हाँ, तो उसको क्या करना पड़ेगा? ये जो अन्य योग हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, उनको भी समझना पड़ेगा। So if somebody says, why shall I take advantage of this elevator? Why? हाँ, अगर कोई ये बोलता है कि मैं ये जो, क्योंकि ये जो है भक्ति योग जो है वो एलिवेटर प्रोसेस है। एलिवेटर प्रोसेस का मतलब होता है कि डायरेक्ट हम भगवान से जुड़ सकते हैं, नहीं तो आपको नीचे से जाना पड़ेगा। कर्म कांड, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, उसके बाद परमात्मा दर्शन, फिर भक्ति योग है। तो ये सीढ़ी से चढ़ने जैसा है। नहीं, एलिवेटर मतलब डायरेक्ट कृष्ण को शरणागति, उनकी सेवा करना चालू कर देना। तो अगर कोई ये डायरेक्ट प्रोसेस या एलिवेटर को एक्सेप्ट करता है, कोई बोलता है कि मैं एलिवेटर से क्यों जाऊं भाई, सीढ़ियों से जाऊंगा मैं तो, है ना, आई शैल गो स्टेप बाय स्टेप, मैं सीढ़ियों से जाऊंगा। ही कैन गो, वो जा सकता है, बट देयर इज अ चांस, परंतु उसमें देयर इज अ चांस, उसमें चांस हो सकता है। इफ यू टेक दिस भक्ति योग इमीडिएटली यू टेक द हेल्प ऑफ द एलिवेटर। अगर आप भक्ति योग स्वीकार करते हैं, तुरंत आप एक लिफ्ट में चढ़ जाते हैं। एंड विद इन अ सेकेंड यू आर ऑन द 100th फ्लोर, डायरेक्ट प्रोसेस, और सीधे आप सवे माले पे पहुंच जाते हैं। ये भक्ति योग की पंथा है। If one is fortunate enough to come to the point of bhakti yoga, it is to be understood that he has surpassed all other yoga. अगर कोई सीधे भक्ति योग कर रहा है तो इसका मतलब ये समझ जाना चाहिए कि वो बाकी जो अन्य योग हैं उनको पार कर चुका है। Therefore, to become Krishna conscious is the highest stage of the yoga. इसलिए कृष्ण भावना भावित होना वास्तविक या उच्चतम लक्ष्य है ना। कृष्ण कॉन्शियस इज द लास्ट लिंक इन द योगिक चेन। कृष्ण भावनामृत योग श्रृंखला की सबसे अंतिम कड़ी है। द लिंक दैट बाइंड्स अस टू द सुप्रीम पर्सन लॉर्ड कृष्णा। भगवान कृष्ण से बांधने की ये जो हमें भगवान से बांधती है। विदाउट दिस फाइनल लिंक द चेन इज प्रैक्टिकली यूजलेस। हाँ, कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हमें वास्तविक अंतिम कड़ी से ही नहीं जुड़ पाएंगे तो फायदा क्या है बाकी बाकी चीजें करने का, है ना। पूरी चेन किसी काम की नहीं, यूजलेस है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे ये विराम होता है इस फर्स्ट यूनिट का। तो अभी हम लोग चर्चा कर सकते हैं, समय है आज। किसी को कोई प्रश्न है जो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा उससे जुड़ा हुआ, और उससे पहले हम चाहें तो असाइनमेंट देख सकते हैं कि जो आपको असाइनमेंट मिला है आपको ग्रुप में शेयर किया है ना प्रभु ने, तो आप ग्रुप में देखें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस, असाइनमेंट से जुड़ा प्रश्न है। नहीं प्रभु जी, ये श्लोका से 44 नंबर। 44 से है श्लोक। ठीक है, पहले ठीक है, आपका प्रश्न पहले चर्चा करते हैं, बताइए। प्रभु जी, इसमें जो ये परपट की लास्ट थर्ड लाइन है, अतएव जब तक कोई पवित्र नहीं होता तब तक कृष्ण भावना अमृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता या कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्णा का जाप नहीं कर सकता। प्रभु जी, इसमें क्वेश्चन था, यानी कोई पवित्र नहीं है तो वो कैसे बन सकता है। और एक ये था कि प्रभु जी, कई बार हम देखते हैं कि लोग इतना भक्ति में आते हैं, यानी इतनी भक्ति करते हैं, यानी अगर वो पवित्र हैं तो ही वो नाम ले पा रहे, पर वो कुछ रीजन से या कुछ यानी भक्ति बीच में छोड़ के चले जाते हैं। तो फिर यानी इसको कैसे समझेंगे कि यानी वो पवित्र हुए तो ही उन्होंने नाम जप करना चालू किया। हाँ, पहले तो जो यहाँ पे बताया गया उसको बताता हूँ।
कि यहाँ पे बताया गया कि जब तक कोई शुद्ध नहीं होगा तब तक वो कृष्ण भावनामृत के जो सिद्धांत हैं उनको ग्रहण नहीं करेगा, है ना, ग्रहण नहीं करेगा और भगवान का जप भी नहीं ग्रहण कर पाएगा। हाँ, तो एक्चुअली जो हम भक्ति कर रहे हैं वो वास्तव में हम तो हमारी योग्यता नहीं है वास्तव में कोई। हाँ, अगर योग्यता के हिसाब से देखेंगे तो योग्यता हमारी कुछ नहीं। हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं वो कृपा है। हाँ, गुरु वैष्णव की कृपा है, हम उससे भक्ति कर रहे हैं। लेकिन जब हम उस कृपा को भूल जाते हैं कि ये वास्तव में कृपा है, तब हम अपराध अगर हम उसको कृपा के रूप में हमेशा स्वीकार करेंगे कि गुरु देव की विशेष कृपा है या भक्तों की कृपा है, उसकी वजह से मैं कर रहा हूँ, तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक और पॉइंट हिजोनित भक्ति प्रेम स्वयं महाराज बता रहे थे कि इस प्रकार से जब हम कृष्ण भावनामृत में नए नए आते हैं तो उस समय हम तो भक्तों के संपर्क में नहीं आए होते हैं, तो सब हमें बहुत क्या कहते हैं, हर चीज हमें बहुत हम हर चीज का बहुत सम्मान करते हैं। परंतु जैसे ही हम पुराने हो जाते हैं फिर हम अपराध करना चालू कर देते हैं, तो इसकी वजह से फिर हमारी जो रुचि है वो कम हो जाती है ना। तो पहले तो हम इनोसेंट थे, तो इसलिए हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर बाद में जब भक्तों के बीच में रह के हम अपराध करते हैं तब हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए कई लोग ग्रहण तो करते हैं, ये चाहे भक्तों की कृपा बोले चाहे वो उनका इनोसेंस बोले, वो ग्रहण तो करते हैं, परंतु जब वो भक्तों के प्रति अपराध करते हैं तब वो भक्ति से चले जाते हैं, या जब वो भक्ति जो मिली है उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, तब वो उसका परित्याग कर देते हैं, है ना। यही प्रश्न था माता जी। जी प्रभु जी। हाँ, ठीक है, कोई और प्रश्न है तो आप प्रभु चर्चा। जी पवित्र कैसे बन सकते हैं? हाँ, इसमें एक्चुअली ये बोला गया है कि जैसे हम लोग जैसे मान लीजिए हम जो भक्ति ग्रहण करते हैं वो गुरु वैष्णव की कृपा से हमें भक्ति प्राप्त हुई, लेकिन जब गुरु वैष्णव की कृपा से हमें भक्ति मिली है तब हमें उसको बहुत संजो करके बहुत प्रेम पूर्वक उसको आगे बढ़ना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, बंदो मुई सावधान मते, गुरु के लिए बोलते हैं कि सावधान मते, बहुत सावधानी पूर्वक उनका सेवा करना चाहिए, उसको ग्रहण करना। तो भक्ति तो हमें मिली तो है कृपावास नहीं, परंतु जब हम उसकी वैल्यू नहीं करेंगे तो वो हमसे चली जाएगी, हमसे छूट जाएगी, है ना। तो सॉरी, आपका प्रश्न क्या था, एक बार फिर से बताइए, मैं कहाँ चला गया। जी हम प्रभु शुद्ध जी, कैसे हो आप सकते बता रहे थे कि पवित्र, यानी मैंने पूछा था कि पवित्र कैसे बन सकते, तो आप बता रहे थे वो गुरु की और उनकी कृपा से, और फिर आप वो आरती का वो बता रहे थे। हैं? हाँ, आपका प्रश्न था हम शुद्ध कैसे। तो जो हमें भक्ति मिली है वो कृपावश मिली है, परंतु अगर हम उसका वैल्यू नहीं करेंगे तो वो चली जाएगी, है ना। तो हम जो गुरु ने हमें जो कृपा दी है उसको सही पूर्वक सही रूप से ग्रहण करके ही शुद्ध हो सकते हैं, है ना। वैसे तो हमारी कोई योग्यता नहीं है, परंतु गुरु ने हमें 16 माला जप करने के लिए दी है या हमें हरि नाम दिया है, तो हम उसको बहुत ही रिस्पेक्टफुली या बहुत ही ग्रेटफुल तरीके से उसको स्वीकार करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि हम शुद्ध हैं इसलिए हमें ये चीज मिली, नहीं, हमें गुरु ने कृपावश ये चीज दी है ना। और अगर हम इसको अच्छे से पालन करेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे, है ना। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे बोल प्रभु जी, हरे कृष्णा। Yes, हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये वाला जो 41 श्लोक है उसमें से एक प्रश्न था, हाँ, please. प्राप्त पुण्यम कृतम लोकाम वाला। Yes, इसमें प्रभु जी जिस तरह से आपने इस 2 कैटेगरियां बताई कि हाँ, जो कुछ समय के लिए अगर उसने भक्ति की है तो उसको स्वर्ग मिलेगा, और हाँ, स्वर्ग के बाद क्या होगा प्रभु? स्वर्ग के बाद फिर यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि वापस यहाँ आकर के वो शुचिनाम श्रीमताम के घर जन्म ले सकता है। तो हाँ, और यहाँ पर फिर दूसरी कैटेगरी कौन सी है? जैसे शुचिनाम श्रीमताम वाली जो है वो कैटेगरी अपन बोल रहे थे कि वो है जो ज्यादा समय तक उसने भक्ति की है, और एक जो जिसने कम समय तक भक्ति की है वो उनको पहले स्वर्गलोक मिलता है। तो ये जो मतलब जो योग भ्रष्ट है उन सबको पहले स्वर्ग मिलता है कि कुछ को स्वर्ग मिलता है और कुछ को नहीं मिलता है, क्या है ये? नहीं, इसमें इसमें अच्छी दूसरी कैटेगरी ये अगले श्लोक में बताई गई है ना। ये अगले श्लोक 41 42 में 41 में बताया गया है कि खाली जो हाँ, जो कम समय का भक्ति करता है उसके लिए बताया गया है कि वो स्वर्ग लोक जाता है, और उसके बाद
आफ्टर प्रोलॉन्ग लाइफ देयर वन इज सेंट बैक अगेन टू द प्लैनेट, वहां पे भोग करता है, उसके बाद फिर ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म होता है। और दूसरा बताया उसका he takes birth into the highly in the birth in the family of transcendentalist, अध्यात्म योगी के घर में उसका जन्म होता है। दूसरी कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है वो जो कम समय के लिए स्वर्ग भोगता है, फिर उसके बाद उसका नाम सुचिनाम श्रीमताम अच्छे परिवार में जन्म होता है। लेकिन जो लोग अधिक समय तक करते हैं उनको डायरेक्ट आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए आध्यात्मिकतावादियों के घर में उनका जन्म होता है। ओके ब्रदर, थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है तो? नहीं तो हम लोग इसको फिनिश करें। पीछे से भी कुछ अगर आपने पढ़ा हो या कुछ हो तो पीछे का भी चर्चा कर सकते हैं, पहली यूनिट ओवरऑल। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु जो ओपन बुक असेसमेंट है उसमें पहला प्रश्न आपने कंपलसरी किया, उसके बारे में आपने बहुत डिटेल से चर्चा भी की है, बहुत अच्छे तरीके से, और वो क्लियर भी हो गया प्रभु। लेकिन शेष दो प्रश्न आपने जो गोल करे हैं, मार्क किए हैं प्रभु, उस पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं हुई, और थोड़ा सा वो उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते तो हम लोगों को थोड़ा ठीक रहेगा प्रभु। देखते हैं एक बार। जी प्रभु। ये प्रश्न है चौथा। चौथा प्रश्न है कि किस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के माध्यम से, हाँ, कृष्ण भावनामृत के माध्यम से कैसे हम इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं। जो वर्सेस, परपोर्ट और जो एनालॉजीज इसमें दी गई हैं 2.54 से 68, ये हमने डिस्कशन तो किया था। 2.654 से 68 की एक जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो किस प्रकार से अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में नियोजित करता है। जैसे वहां पे उसका उदाहरण हमने चर्चा किया था, कछुए का उदाहरण जो हमने चर्चा किया था वहां पे। और हम्म, तीन ही क्वेश्चन लिखना है प्रभु। नहीं, इसमें से हमने एक क्वेश्चन कंपलसरी है जो फर्स्ट प्रेफेस का है, और उसके बाद जो ये वाले क्वेश्चंस हैं 4 और 7, उनमें से एक करना है, दोनों में से। तो 2 ही क्वेश्चन लिखना है बस। हाँ, 2 क्वेश्चन लिखना है। अर्जुन की स्थिति के बारे में शायद नहीं, हमने शायद इसको चर्चा किया अर्जुन के सापेक्ष में। जी प्रभु। लेकिन कैसे हम अपने जीवन में अभ्यास करेंगे उसके बारे में हमने चर्चा किया था जहां तक, क्योंकि उसमें हमने ये चर्चा किया था कि जैसे इंद्रियां जो अलग अलग विषय वस्तुओं के पीछे भागती हैं तो उसके ऊपर हमारा क्या रिएक्शन होना चाहिए, है ना। जैसे आंखें कुछ चीज के पीछे भाग रही हैं तो उसको हमें कैसे वो करना चाहिए। जैसे एक कछुआ जैसे इंद्रियों को क्या कहते हैं उसको वापिस ले लेता है, वैसे हमें कैसे अपने इंद्रियों को रोकना चाहिए। और 7वां जो प्रश्न है
तो इसमें कुरुक्षेत्र में अर्जुन की स्थिति का जो वर्णन आ रहा है, इसमें इसका जो विषाद योग है इसके संबंध में लिखना है अपने को। हाँ, अर्जुन की सिचुएशन किस तरह से वो अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहा था, है ना। कृष्ण की जो कृष्ण की जो इंद्रियां उनको कृष्ण के मतलब कृष्ण की संतुष्टि को बिना जाने हुए, तो किस तरह से वो कार्य कर रहा था, उसको चर्चा कर सकते हैं इसमें। और सातवें में है लस्ट के बारे में जो कृष्ण का एनालिसिस है। तो ये तो वही है, किस तरह से काम और वो उसको वो जो चक्र है पूरा उसको बता सकते हैं आप, कृष्ण में किस काम तरह से का पतन देखना होता है है प्राप्त जीव का। सामग्री। हाँ, किस तरह से ये हमारे कृष्ण भावनामृत आध्यात्मिक जीवन में लागू होता है। ये जो काम क्रोध मात्सर्यता है, ये किस तरह से हमें हमारे जीवन में आध्यात्मिक पतन करा सकती है। और ये बाकी जो एनालॉजीज हैं ये आपको जब परपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएंगी, है ना। मतलब बेसिकली ये जो सातवां क्वेश्चन है उसमें एक तो वो जो भगवान ने बताया है किस तरह से पतन होता है जीव का लस्ट के माध्यम से, और दूसरा है कि हम अपने कृष्ण भावना में जीवन में कैसे इसको अप्लाई करेंगे कि जैसे मान लीजिए क्रोध आता है तो हमारी बुद्धि नाश हो जाती है, उसके कारण हमारा पतन हो जाता है। तो किस प्रकार से हम ये जो सिद्धांत है उसको कृष्ण भावनामृत अभ्यास में लगाएंगे कि हमारा आध्यात्मिक पतन नहीं होना चाहिए, है ना। और फिर परपोर्ट से कुछ पॉइंट शेयर कर सकते हैं, है ना। ठीक है, आप लोग लिखिएगा कुछ, अगर उसमें दिक्कत होगी तो आप पर्सनल भी कॉल करके पूछ सकते हैं, नहीं तो ग्रुप में ही ऑडियो शेयर कर दीजिएगा तो ग्रुप में भी रिप्लाई कर देंगे। ओके, हाँ यस दिव्या माता आप बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी इसमें जैसे ओपन बुक का आपने असेसमेंट दिया है, तो उसके बाद क्लोज बुक का कैसे होएगा? क्लोज बुक का उसका क्विज होगा, क्विज पे करेंगे उसको, मतलब ऑनलाइन ही रहेगा। आपको पहले से जितने भी क्लोज बुक है उनको सॉल्व करके रखना है, और जिस समय हम टेस्ट लेंगे उस समय आप उसको रिफर नहीं कर सकते उन आंसर्स को। आप आंसर्स क्या कहते हैं जो आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्लोज बुक के, उनको सबको पहले से ही प्रिपेयर करना है, और उन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन उस समय आप उनको रिफर नहीं कर सकते, मतलब, है ना। और आप उसको इन सब याद, में प्रभु जी कितना टाइम मिलेगा? जैसे श्लोका टेस्ट होगा तो हर यूनिट का अलग टेस्ट होगा ना? नहीं श्लोक हर यूनिट का मतलब, हाँ यूनिट 1 का एक साथ होगा, यूनिट 1 का एक साथ होगा। जितने भी श्लोक हैं उसमें, जितने भी श्लोक है उसमें से एक दो पूछे जाएंगे, लेकिन वो रैंडम होंगे, है ना। उसका श्लोक याद करना है, उसका आपको अर्थ याद करना है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये कब हाँ तक होगा ये ये ऑनलाइन शायद टेस्ट? उन्होंने डेट डाली है, मुरारी चरण प्रभु ने शायद 25 25 तक डाल दिया डेट। हाँ 25 रिटर्न भेजने की बात है ना, ओपन ओपन ये जो लिखना है हमको 2 आंसर, या फिर ऑनलाइन टेस्ट भी? हाँ ये इन्होंने खाली ओपन बुक का डाला है इसमें। पहले आप ओपन बुक जमा कर दीजिए, फिर उसके बाद क्लोज बुक और श्लोका दे लेंगे, है ना। पहले ओपन बुक कर सकते, मैं उनको बोल दूंगा वो डाल देंगे ग्रुप में जो भी डेट फाइनल होगी, है ना। प्रभु जी नेक्स्ट वीक क्लास रहेगी? अगर टेस्ट रहेगा तो शायद क्लास नहीं होगी, क्योंकि फिर दिक्कत होगी आप लोगों को। तो पहले फर्स्ट यूनिट को फिनिश कर सकते हैं और उसके बाद सेकेंड यूनिट चालू कर सकते हैं। नहीं प्रभु जी, फर्स्ट यूनिट के लिए जैसे क्लोज बुक के, नहीं अभी तो फिनिश हो गया, फर्स्ट यूनिट ओवर हो गई अभी। प्रभु जी अभी कुछ जैसे प्रश्न है। हाँ क्लोज बुक के भी कुछ आंसर्स में प्रॉब्लम थी। हाँ, तो क्लोज बुक के जो आंसर्स में प्रॉब्लम है आप उनको मुझे भेज सकते हैं, या ग्रुप में ही डाल सकते हैं, तो अपन ग्रुप में ही रिप्लाई कर सकते हैं ना। ठीक है। और जनरली जैसे हम लोग तो जब हम लोग करते थे तो हम लोग आपस में डिस्कस कर लेते थे, तो आप भी आपस में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है जो आपको नहीं मिला वो दूसरे को मिल गया हो उसका आंसर, है ना। और नहीं हो तो फिर आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं उसको, है ना। ठीक है, तो
किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो इसको फिनिश करेंगे। यस बलदेव। प्रभु जी, आपस में डिस्कस करने के लिए क्या तरीका रहेगा? हो आपस में नहीं तो आप लोग फोन एक नंबर दूसरे तो को जानते होंगे तो आप लोग कॉल पे डिस्कस कर अभी सकते हैं, नहीं तो फिर ग्रुप में पूछ सकते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ तो बहुत किसी सारे के मतलब नंबर जानने करते हैं, मोस्टली इंदौर में रहते हैं जो भी। इंदौर वालों को सुविधा हो सकती है क्योंकि वो तो पास में है और हो सकता है जानते भी हों। मैं सागर से हूँ तो मुझे तो मुश्किल है, नंबर नहीं किसी का भी ठीक है, मेरे आप पास। मतलब ग्रुप में डाल सकते हैं ना, ग्रुप में पूछ सकते हैं। जी लेकिन जो जो उनके पास सुविधा है वो आपस में चर्चा कर सकते हैं, वो बेस्ट है ना। ठीक है, ओके, ठीक है हरे तो कृष्ण। हाँ ये यस प्रहलाद। एसबीएस मुरारी प्रभु जी ने जो भेजा है, 3 जो मार्क किए उन्होंने हरे कलर से, तो ये 3 ही ओपन बुक के वो रहेंगे ना क्वेश्चन? हाँ हाँ ब्रो जी, तो उसमें आपको क्या करना है, पहला जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, बाकी चौथे और सातवें में से एक करना है आपको। तो मतलब 2 करना टोटल। टोटल 2 करना है। तो इसको भेजेंगे कैसे अपन, ओपन बुक असेसमेंट कैसे लिख के भेजेंगे? उसको आप हार्ड कॉपी में लिख सकते हो, कागज पेन से कागज पे लिख के उसका स्कैन करके या फोटो खींच करके वो मेल आईडी पे भेज देना। अच्छा, ओके, ठीक है। थैंक यू, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो क्लोज बुक एग्जाम जो है वो हाँ, क्या पैटर्न रहता है, किस तरह से होता है, वो क्या करते हैं? उसको क्विज पे करते हैं ब्रो। उसके लिए हम जैसे आपने कभी जब भक्ति प्रेम महाराज का होता है ना क्विज लेते हैं, वो उसी फॉर्मेट में आएगा, वो ऑनलाइन कर देंगे उसको। अच्छा अच्छा, हम्म। ठीक है ब्रो। तो वो कितने टाइम का रहता है, वो क्या टाइम रहेगा, क्या कैसा कुछ है? वो तो ऐसी ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है, उसको आप अच्छा, फटाफट भर सकते हैं, मतलब इतना समय नहीं लगता उसको करने में। ओके ब्रो। तो एक क्योंकि सेशन उसके जो आंसर है बहुत शॉर्ट होते हैं, या 1 वर्ड और 1 लाइन ज्यादा से ज्यादा, है ना। जैसे जितने भी क्लोज बुक क्वेश्चंस हैं उसका मतलब जितना बोला गया है उतना ही लिखना है, मतलब वी शुड, मतलब उसको थ्योरी के रूप में नहीं लिखना है। उसने पूछा है कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है, तो बस वही वर्ड का मीनिंग लिखना है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं। तो बहुत शॉर्ट है मतलब। प्रभु जी उसमें ऑप्शंस दिए रहेंगे? ये तो पूछना पड़ेगा उनसे जो सेट करेंगे, जनरली ऑप्शन नहीं होते हैं उसमें। लेकिन एक बार पूछना पड़ेगा मुझे कि किस तरह वो सेट कर रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे थे कि क्विजेस पे करेंगे। अब हो सकता है वो ऑप्शन दे, हो सकता है नहीं दे, लेकिन जनरली विदाउट ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन नहीं होते हैं उसमें, है ना। ठीक है, ओके ओके, सो थैंक यू वेरी मच, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ पहली यूनिट डिस्कस करने का अवसर मिला, और सबने बहुत ही एक्टिवली इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट किया, आंसर किया, डिस्कस किया, क्वेश्चंस पूछे। शांतिपुर प्रभु ने बहुत सारे प्रश्न पूछे, तो हो सकता है मैं उनको उतने अच्छे से नहीं बताया, क्योंकि एक प्रश्न के उत्तर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और बहुत सारे आंसर्स भी होते हैं उसके अलग अलग लेवल के अनुसार। तो मेरे एंड से जो त्रुटियां हुई हैं उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा, और आप सब आशीर्वाद भी कीजिएगा, जिससे ये जो कृष्ण भावनामृत का जो हम अभ्यास कर रहे हैं उसको और अच्छे से कर पाए, क्योंकि बहुत सारे वरिष्ठ भक्त हैं इसमें, जैसे इस ग्रेस गौरांग प्रभु, उनको तो जानता हूँ मैं, बाकी ज्यादा और लोगों से परिचय नहीं है। कुणाल प्रभु को जानता हूँ, माधव सखा प्रभु अभी आए थे, विश्वनाथ प्रभु को यहीं से जान गया मैं, और बहुत सारे भक्त जो तो आप सभी लोग आशीर्वाद भी कीजिएगा, जिससे मैं अपना कृष्ण भावनामृत और अच्छे से अभ्यास कर पाऊँ। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद हरे की कृष्ण। जय। और थैंक यू। परमानंद ही है। तो ये एग्जाम के बाद सेकंड सेशन कब लेंगे आप? वो प्रोजेक्ट ग्रुप में अनाउंस करवा देंगे उसको, सेकेंड सेशन मोस्टली जो एग्जाम होने के बाद ही उसको करेंगे, मतलब नहीं तो फिर दिक्कत होगी, है ना। ठीक ठीक। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।